हेलो, मुस्कुराइए। आप अंकित जी के साथ हैं और अगर हमेशा जीवन में मुस्कुराना है, आनंद में रहना है, मस्त रहना है तो हमें जीवन में अच्छी बातों का होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सच्ची बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इन्हीं अच्छी बातों और सच्ची बातों के क्रम में एक संस्कृत का बहुत ही बढ़िया श्लोक लाया हूँ। श्लोक की शुरुआत होती है, विद्या ददाति विनयम विनयादयादि पात्रता, विद्या ददाति विनयम विनयादयादि पात्रता, पात्रता धनम आत्म प्राप्ति, धनाद धर्मम ततः सुखम। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि विद्या से विनय प्राप्त होती है। विद्या का अर्थ यहाँ आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से है। यदि आप संगीत सीख रहे हैं, यदि आप खेलना सीख रहे हैं, यदि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, मतलब अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो वह विद्या का ही एक रूप है। और विद्या से आपको विनय प्राप्त होती है। विनय का अर्थ यह है कि आप जितना विद्या ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर शालीनता आएगी, उतना आपको किसी से व्यवहार करने में सरलता प्राप्त होगी, उतना ही आप धीर गंभीर बनेंगे। और उसके बाद है विनयाद आदि पात्रता। और यदि आपके अंदर विनय का गुण आ गया तो आपके अंदर पात्रता स्वयं आ जाती है। पात्रता का अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे किसी आर्मी में जाना है, ठीक, तो आर्मी में जाने के लिए हमारे पास एक हाइट होनी चाहिए, एक हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको टीचर बनना है तो टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है, पात्रता होती है, वो होना चाहिए। और हमें एक एक्टर बनना है तो हमारे अंदर एक्टिंग का गुण होना चाहिए, ये पात्रता होती है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हमारी विद्या से हुई। विद्या से हम विनय प्राप्त कर लिए, विनय से पात्रता आती है। और अगर आपके अंदर पात्रता आ गई तो पात्रता धनम आत्म प्राप्ति, पात्रता से हमें धन प्राप्त होता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहिए, आपको धन प्राप्ति का एक साधन बन जाता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं तो आपको धन मिलेगा, एक्टर हैं, गा रहे हैं तो दुनिया खुश होकर खुदा आपको लुटा देगी, ठीक है ना। आर्मी के जवान हैं, सरकार आपको वेतन देती है, ठीक है, सब कुछ है। मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, एक छोटा सा बढ़ई है, उसने भी बढ़ई का काम सीखा होगा तो अपने गुरु से सीखा होगा या फिर किसी से सीखा होगा, जो भी सिखा समझ लीजिए उसका गुरु ही है, तो उसको भी पैसा मिल रहा है। मतलब उसने विद्या कहीं न कहीं से ग्रहण की। और जो सबसे लास्ट पॉइंट वो आता है कि धनाद धर्मम तथा सुखम। जो धन हम विद्या के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उस धन से सुख मतलब धर्म होता है। धर्म का अर्थ यह है कि हम अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सदा परोपकार की भावना हमारे अंदर होती है, सदा हम एक ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं कि जिससे कि समाज में, परिवार में, देश में, विश्व में एक शांति का संदेश जाता है, एक मानवता का संदेश जाता है। और जब धर्म होगा तो धर्म से हमें सुख प्राप्त होगा। और मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम सुख रहें और दूसरों को सुखी रखें। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से यह मेरी संभवतः वीडियो यह मेरा पहला है, तो आप लोगों से निवेदन है कि मुझे बहुत ही प्यार दुलार दीजिए एकदम अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।